बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज होती है जो हमको लाइफ में हमेशा मोटिवेट करती है। तो मैं भी एक छोटी सी स्टोरी से हमेशा मोटिवेट होता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि वो स्टोरी आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। बहुत छोटी सी स्टोरी है पर बहुत बड़ा मोटिवेशन मैसेज उसके अंदर है। एक बार एक आदमी ने एक छोटा सा हाथी एलिफेंट परचेज़ किया। छोटा सा एलिफेंट का बच्चा उसने परचेज़ किया और उसको घर पे लाके अपने यहाँ पे घर पे खूंटे से बांध दिया। और जैसा नॉर्मल होता है कि एलिफेंट जो छोटा सा बच्चा था उसका पीछे वाला पाँव जो है वो खूंटे से बांध दिया ताकि वो भागे नहीं। तो इनिशियली वो छोटे से हाथी के बच्चे ने बहुत बार ट्राई किया कि वो खूंटा तोड़ दे और निकल जाए वहाँ से, पर उसने 1 डे 2 डे 3 डेज 5 डेज 10 डेज ट्राई किया पर वो खूंटा नहीं निकाल पाया। कुछ महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए। अब वो छोटा सा जो एलिफेंट था ना वो बहुत बड़ा एलिफेंट हो गया, वो बहुत बड़ा हाथी हो गया, इतना पावरफुल कि अगर वो चाहे तो एक पेड़ को गिरा सकता है, वो चाहे तो किसी मकान को गिरा सकता है। पर वो हाथी जो इतना बड़ा पावरफुल हो गया उसके बाद भी वो उसी खूंटे से बंधा रहता है और उसने कभी ट्राई नहीं किया कि वो खूंटा निकाले। और मुझे लगता है कि अगर वो ट्राई करता तो इतना पावरफुल होने के बाद वो उस खूंटे को आराम से निकाल के फ्री हो सकता था। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ये एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी बात है, पर इसके अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल मैसेज है जो हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पहले जब उसने ट्राई किया तो सिचुएशंस डिफरेंट थी और उन सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में उसको फेलियर मिला। पर हमेशा वो सिचुएशंस नहीं रहती है, टाइम टू टाइम आप में पावर आती है, आप में समझ बढ़ती है। तो जिन सिचुएशन में आपने अटेम्प्ट किया उन सिचुएशंस में चेंज होने के बाद अगर आप वापस अटेम्प्ट करते हो तो आपको 100% आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया और हमसे नहीं हुआ, फिर हमको लगता है यार ये अब हमसे नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि जिन सिचुएशन में आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो, और चेंजिंग सिचुएशन में अगर आप उसको अटेम्प्ट करो तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए। इसीलिए कभी भी फेलियर कभी परमानेंट नहीं होता है। मुझे लगता है सिर्फ सिचुएशंस हैं जो चेंज होती है और उस सिचुएशन के साथ ही फेलियर भी क्या होती है, सक्सेस में कन्वर्ट हो सकती है। और मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत सी बार हुआ होगा डेफिनेटली। दूसरी चीज़, उस एलिफेंट ने मेंटली ये फिक्स कर लिया था कि ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए शायद उसने ट्राई करना बंद कर दिया। तो कोई चीज़ जब आप मेंटली सोच लेते हो कि यार ये हमसे नहीं होगा तो आप शायद उस चीज़ को ट्राई करना बंद कर देते हो, जबकि वो आपके बस में होता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर होता है कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए हमेशा ट्राई करते रहो, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलती है। कीप पेशेंस। थर्ड, मुझे लगता है कि शायद एलिफेंट का मेंटल लेवल ही ऐसा हो गया था कि यार अब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इंसान का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल आप कितने स्ट्रांग हैं वो अलग बात है, और मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं वो अलग बात है। तो आपको लाइफ में हमेशा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमने अगर डिटरमाइन कर ली, कोई चीज़ हमने डिसाइड कर ली, तो वो चीज़ होनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग हैं। तो मेरे हिसाब से जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ का, मैंने 2 तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं। पहला, फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट वो जिनका माइंड उनको कंट्रोल करता है, वो वही करते हैं जो उनका माइंड उनको बोलता है। और सेकंड, मैंने ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट भी देखे हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो वो चाहते हैं वो उनका माइंड बोलता है। मेरे हिसाब से हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो माइंड कंट्रोल करता है। तो अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप वही करोगे जो आपका दिमाग बोल रहा है, और दिमाग हमेशा यही चाहेगा कि आराम से हम लोग रहें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसलिए जो लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का माइंड उनको कंट्रोल करता है वो हमेशा इजी गोइंग चलते हैं। और कुछ इसके अगेंस्ट में मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। अपने माइंड को, मतलब जो हम चाहते हैं वो हमारा दिमाग चाहता है। जैसे मॉर्निंग अगर मुझे 5 o'clock उठना है, तो कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, 5 o'clock का अलार्म भरा और बंद करके सो गए। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हो तो आपका दिमाग आपको बोलता है यार थोड़ी देर और सो जाते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उठेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दिमाग की मान के सो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने उनको क्या बोला, सो जाओ। जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 5 o'clock उठना है, मतलब उठना है। जब अलार्म बजता है तो उनका भी दिमाग बोलता है थोड़ी देर और सो जाते हैं, पर वो अपने दिमाग को बोलते हैं नहीं उठना है, और वो उसी वक्त उठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपका दिमाग पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, ना कि दिमाग का आप पे कंट्रोल होना। आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। और हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो रिलीजन्स हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हम लोग जैन हैं, चाहे माहेश्वरी हैं, चाहे अग्रवाल हैं, हमारे ट्रेडिशन में व्रत उपवास ये हमेशा से रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये व्रत और उपवास जो है ना, वो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई इंसान व्रत करता है कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, और अगर वो पूरे दिन कुछ नहीं खाता, उसका दिमाग बहुत सी बार उसको बोलता है खा ले, कल व्रत कर लेना, पर अगर फिर भी वो नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने धीरे धीरे आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। आपका दिमाग वैसा ही करेगा जैसा आप चाहोगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि डिसाइड तो करते हैं कि आज नहीं खाएंगे, पर दिन में 12 बजे 1 बजे जैसी भूख लगती है खा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका माइंड उनको कंट्रोल करता है। बहुत डिफरेंस है ऐसे दो तरह के लोगों में। तो हमेशा कोशिश करो कि आप इस तरह के लोग बनो, आप इस तरह के पर्सन्स बने, आप इस तरह के स्टूडेंट बने जो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें, आपका दिमाग वही करे जो आप चाहते हैं। क्योंकि हम सब चाहते तो यही है ना कि हम बहुत पढ़ें, हम बहुत पैसा कमाएं, हम बहुत मेहनत करें, पर कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाता। उसका रीज़न सिर्फ आपका दिमाग है। तो मुझे लगता है कि मेंटली स्ट्रांग होना, लाइफ इज़ अ गेम ऑफ ओनली मेंटल। आपका दिमाग जो है वो आपका लाइफ डिसाइड करता है कि आपका लाइफ कैसा होगा। तो एलिफेंट वाली स्टोरी हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, और मुझे हमेशा उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। एंड आई एम कीप ट्राइंग कि यार ठीक है, हो सकता है कल नहीं हुआ पर आज हो जाए। तो अगर अच्छा लगे तो बताना, और अपनी लाइफ में ये एलिफेंट की एक छोटी सी स्टोरी को हमेशा याद रखना। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।